हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं समिट्स अक्टूबर और नवंबर में होने वाले समिट्स के बारे में। और इससे पहले जो फरवरी से लेकर सितंबर तक के जो समिट्स हैं वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट कवर कर रखे हैं। तो जाके प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने अरेंज किया हुआ है। शुरुआत करते हैं कि जो सेकंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस, तो बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट दिल्ली में हुई है। और इसकी जो थीम थी वो थी माइंडफुल कम्युनिकेशन फॉर कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि कन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बुद्धिज्म जरूरी है। इसके चीफ गेस्ट को जरूर याद रखिएगा, ये थे बाईचुंग भूटिया जो कि फॉर्मर कैप्टन है इंडियन फुटबॉल टीम के। और थीम इस बार की बुद्धिस्ट की क्या है? कन्फ्लिक्ट अवॉइड करिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़िए। माइंडफुल कम्युनिकेशन, और वैसे भी कई बार बुद्धिस्ट को हमने माइंडफुल कम्युनिकेशन करते हुए देखा, ध्यान लगाते हुए। लखपति दीदी सम्मेलन की बात करें तो ये जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। हमें पता है कि इस बार 15 अगस्त 2024 में के बाद इसमें आयोजन किया गया था 25 अगस्त को। और लखपति दीदी सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें यह है कि श्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया था रिवॉल्विंग फंड ऑफ कितने करोड़ का? 25,000 करोड़ का। लखपति दीदी स्कीम के बारे में अगर हम कुछ बात कर लें तो यहाँ पे 3 करोड़ लोगों को लखपति दीदी बनाए जाने का लक्ष्य, पहले ये 2 करोड़ था, बढ़ा के इसको 3 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिए 15 अगस्त 2023 में मोदी सरकार ने, जो मोदी गवर्नमेंट है यानी कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही लाल किले से इस बात को स्टार्ट करने की जानकारी दी थी। तो लखपति दीदी, द्रोण दीदी। ब्रिक्स समिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार का। ये कजान रसिया में हुआ। सबसे पहले ये कौन से नंबर का है? तो 16। ठीक है, BRICS, ये 16वें नंबर का है। और इसमें हमने अलग से इस भी ब्रिक्स समिट को कवर किया है। वॉशेल्टन कजान में हुआ था, रसिया, 22 से 24 अक्टूबर में। और चेयरपर्सन कौन था इस बार का? रसिया। अब इसमें जो लोग, सीधी सी बात है, इसमें ब्रिक्स में ऑफिशियली 13 लोगों को पार्टनर कंट्रीज के तौर पे जोड़ा गया है। ठीक है ना। और AEEIS, 1 2 3 4 5 कंट्रीज को जोड़ा गया है मेंबर्स के रूप में। तो अब ब्रिक्स की संख्या कितनी हो गई? 5 5 10। ठीक है। और न्यू पार्टनर कंट्रीज कौन कौन से हुए हैं? मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, अल्जीरिया, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, टर्की, उगांडा एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है। तो ब्रिक्स की संख्या में भी 10 और 11 हो गई है। बात ये है, इसमें कन्फ्यूजन ये है कि सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन करने की तो कहा है, लेकिन ऑफिशियली अभी इसने ज्वाइन नहीं कर पाया। इस वजह से समटाइम्स 10,000 कहीं पर आपने 11 लिखा भी देखा होगा इसको। चलिए देखते हैं। इंटरनेशनल सेमिनार इन एडवांसेस इन ब्रिज मैनेजमेंट, ये आप छोड़ दो। अगर आ भी जाए तो बा से ब्रिज, बा से बेंगलोर में आयोजित हुआ है। इससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है। इंटरनेशनल मिथानोल सेमिनार, मिथानोल की बात बहुत ज्यादा कौन कर रहा है? मिथानोल, न्यू दिल्ली। ग्लोबल एआई समिट की बात है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आप ये बताइए, ग्लोबल एआई समिट 2 ही जगह हो सकता है, या तो बेंगलोर में हो सकता है या फिर हैदराबाद में हो सकता है, क्योंकि यही 2 टेक सिटीज है इंडिया के अंदर। अच्छा, अब कहाँ पे होगा हमारे पास? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI हाई हैदराबाद, ऐसे याद रखेंगे। इस बार की जो थीम है वो है मेकिंग AI वर्क फॉर एवरीवन, की हर किसी के लिए काम करे। ठीक है। तो एवरीवन से याद रख लिया, हर किसी के लिए, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट। पंचायत सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? ये भी याद रखना, पंचायत में, यात आ रहा है हैदराबाद में। और इस बार की जो थीम है, सम्मेलन ऑन ईज ऑफ लिविंग एनहांसिंग सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट्स लेवल पर सर्विस डिलीवरी एनहांस करने की बात करी गई है इस बार के पंचायत सम्मेलन में। याद रखना, जैसे ही पंचायत सम्मेलन आएगा कम दिमाग जाएगा कि हैदराबाद में हुआ है। ठीक है। जैसे पंचायत में जाते हैं तो एक दूसरे से आप हाई करते हैं, ऐसे याद रखेंगे। 77वां रीजनल कमेटी सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर साउथ ईस्ट एशिया के लिए न्यू दिल्ली में हुआ है, याद रखिएगा। चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, ठीक है, ये चीफ साइंस एडवाइजर की राउंड टेबल कहाँ पे हुई है? पेरिस में इस बार का क्या है? ओलंपिक्स भी हुआ था। और हमने पढ़ा लियोन में स्किल कंपटीशन भी हुई थी, फ्रांस के लियोन में। 16वां एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ये भी न्यू दिल्ली में हुआ, ये याद रखिएगा। इंडिया गॉट द चेयरमैनशिप ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है। 21वां एशियन इंडिया एंड 29वां एशिया समिट, ये दोनों एक साथ घटित होते हैं। आसियान जो था 21वां था, 21 आसियान, 19वीं था, 2 कम था, ईस्ट एशिया समिट। ये कहाँ पे हुआ? लाओस। ठीक है। अब लाओस में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसमें हिस्सा लिया था। देखा था एक एपिसोड, और किसका? एक फलक फलाम, या जिसको बोलते हैं फरा लाख फरा रन, एक लाओ एडेप्टेशन है रामायण का। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बैठकर वहां पे देखा था। तो समिट में शामिल कौन हुआ था? प्रधानमंत्री जी। ग्लोबल समिट ऑन स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्थी सोसाइटी, तो स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे। जब स्पिरिचुअलिटी हमें कहाँ पे मिलती है? पर्वतों पर। तो माउंट आबू जनरली जैनिज्म का सेंटर है राजस्थान के अंदर, तो स्पेशलिटी माउंट आबू पे। अब इसकी थीम है स्पिरिचुअलिटी फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी, फॉर क्लीन और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। 23वां SCO की मीटिंग बात करें, काउंसिल ऑफ हेड्स की, इस बार इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ है।
और हमारे इंडिया से इसको अटेंड किया था एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। पहला इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल हुई है ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की। अभी चूंकि ये पहली हुई है तो सब कहाँ पे होगी? सऊदी अरेबिया, वहाँ का पावरफुल कंट्री है, रियाद में हुई है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं रियाद, वो अबू सॉरी दुबई दे सकता है आपको ऑप्शन, ठीक है, तो याद रखिए कि रियाद में हुआ है। फॉरेन रियाद रहा दोनों में आ रहा है। द्वितीय उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस बार, ये 100% पूछा जाएगा। इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हुआ उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात है कि ये कब से कब तक हुआ है? 25 से 29 सितंबर के बीच में, ये तारीख भी याद रखनी है। और इसके अलावा इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ जी और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मोदी जी ने नहीं किया है। लेकिन यहीं पर एक सेमी कॉन्क्लेव हुआ था उत्तर प्रदेश के, यहीं पर इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा, उसका इनॉग्रेशन तो मोदी जी ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश का द्वितीय इंटरनेशनल ट्रेड शो है, इसका आयोजन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो की बात करें जाए तो ये पहले हुआ था लखनऊ में, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें लगभग 350 एग्जीबिटर्स थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे 70 कंट्रीज को, 70 लोगों से लोग देशों से लोग आए हुए थे। इसके अलावा एक चीज याद रखना कि बाइक रेस मोटो जीपी भी इसी ट्रेड शो में ऑर्गेनाइज करी गई थी। इसके अलावा प्रवासी परिचय, तो प्रवासी परिचय कहाँ पे हुआ है? प्रवासियों का परिचय रियाद में देंगे, कुछ रियाद कर दो प्रवासियों का परिचय देने के लिए सऊदी अरेबिया में। ये एक सप्ताह लंबा कल्चरल फेस्टिवल चला था, स्पेशली क्यूरेट किया गया था क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया के बारे में, इसको ज़्यादातर वहाँ पे प्रमोट किया गया था। एशिया क्लीन एनर्जी समिट, ये सिंगर, तो सिंह कैसे होने चाहिए? एकदम क्लीन एनर्जी से होने चाहिए। इसके अलावा ऑल इंडिया सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई है, वो हुई आपकी गांधीनगर में। होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको चेयर किया था, आफ्टर गैप ऑफ 19 वर्षों की गैप के बाद हो रहा है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं, ये क्या है आपके, सॉरी अमित शाह जी हमारा चूंकि होम मिनिस्टर हैं हमारे, इस वजह से सिविल डिफेंस की बात होगी तो होम मिनिस्टर जी करेंगे रिश्ता। लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव की बात करेंगे तो ये कहाँ पे हुई है? पुरी, और पुरी का लोकेशन हमें पता है, पुरी हमारा कहाँ पे? उड़ीसा में है ना। गंगा उत्सव इस बार का 2024 का ये आयोजित हुआ है हरिद्वार में। गंगा उत्सव ऑप्शन में पक्की सी बात है वाराणसी जरूर आएगा, बट गंगा उत्सव हरिद्वार में। 17वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, ये हुआ है आपका गांधीनगर में। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? गांधीनगर में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि बेस्ट पब्लिक अर्बन मोबिलिटी का अवार्ड मिला है भुवनेश्वर को। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स मीट इस बार कहाँ पे हुआ? फॉरेस्ट स्पोर्ट की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वन है, छत्तीसगढ़ फर्स्ट रैंक आई है, केरला की सेकंड रैंक है। सरस आजीविका मेला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर बार पूछा गया पीसीएस में, जिस साल भी आयोजित होगा, ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ, सा से सरस, तो गुरु जी कैसे होते हैं? एकदम सरस। सीबीडी जो 16 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये 16वीं, ठीक है ना, जो जैव विविधता के बारे में है, ये हुई है सीबीडी कैलिफोर्निया, कंजर्वेशन या बायोडाइवर्सिटी वाला काली शहर है कोलंबिया का। थीम है पीस विद नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ में शांति। सीओपी जो 15 है, ये माइग्रेटरी स्पीसीज वाला जो है ना कन्वेंशन, माइग्रेटरी स्पीसीज वाला कन्वेंशन सीओपी 15, ये हुआ है समरकंद में, ठीक है। तो समर में हर स्पीसीज क्या कर जाते हैं? माइग्रेट कर जाते हैं, समरकंद। 28 सीओपी 28 क्लाइमेट चेंज पे हुआ है दुबई में, और सीओपी 29 हुआ है कहाँ पे? बाकू अजरबैजान में। तो अब सीबीडी 16 जो हुआ है, ये याद रखिए, सीबीडी 16 15 28 29, तो ये जो सीओपी 29 बाकू अजरबैजान वाला है। अब सबसे बड़ी बात है, ये जो बाकू है ना, ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित होता है, और ये ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको पेट्रोलियम ऑयल बोलते हैं, उसके लिए फेमस है, याद रखिएगा। देखते हैं सीओपी 29 में क्या चीज़ें रही खास। अब बात ये है कि यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 29 का आयोजन किया गया, इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। जो फाइनेंस है ना, उसको ट्रिपल कर दिया गया, कितना? 3 गुना कर दिया गया डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। पहले ये था 100 बिलियन एनुअली, ये था कि पहले जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नेशंस को 100 बिलियन देंगे प्रत्येक वर्ष, लेकिन अब ये कर दिया गया कि 300 बिलियन प्रत्येक वर्ष देंगे, कब तक? 2035 तक। उसी तरीके से जो ओवरऑल कॉर्पस है उसका, किसका? फाइनेंस कॉर्पस है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, उसके लिए प्रतिबद्धता हमने जताई है यूएसडी 1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035। देखो अब ये अंतर समझो, ये जो 300 बिलियन है, ये डेवलपिंग कंट्रीज को दिया जाएगा, और 1 पॉइंट ये कितना है? ये बिलियन है, देखो भाई, और ये ट्रिलियन है, तो यूएसडी 1.3 ट्रिलियन पर ईयर मैनेज किया जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज को, ये 2035 तक, ये याद रखिएगा बस। और इसी चीज़ों को जो कहा, ये दोनों जो ये फिगर्स हैं, इनको कहा है एनसीक्यूजी, नेशनल सॉरी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस, एनसीक्यूजी की बात करी गई है। अच्छा आगे देखेंगे हम, ये है अब हमारे नवंबर महीने के हम कवर कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। अब ट्रैवल कहाँ करेंगे? आपको लंदन ट्रैवल करना है, क्योंकि आपको देखना है क्या, वो टेम्स नदी का ब्रिज, कैसे याद रख सकते हैं?
G20 समिट हुआ है इस बार का, तो इस बार का कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरियो यानी कि ब्राजील में। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अब ब्राजील के चेयर जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, याद रखिएगा आप। इसके अलावा रियो G20 समिट वॉज, इसकी जो थीम थी क्या थी? बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लानेट। जस्ट की याद रखना, ठीक है। जेनेरियो में हुआ है तो इसी थीम में जस्ट जरूर आएगा, और सस्टेनेबल प्लानेट की बात हर कोई कर रहा है। इंडिया को रिप्रेजेंट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और इस समिट में जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, ऑफिशियली उन्होंने लॉन्च किया है ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी का। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा अगला जो G20 समिट होगा वो साउथ अफ्रीका के द्वारा हेल्ड किया जाएगा, याद रखिएगा। तो इस बार का G20 समिट 2024। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऐसा सर्विस प्रोग्राम, ये मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इसका कॉन्क्लेव हुआ है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ये भी कहाँ पे? न्यू दिल्ली में होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2025 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव कौन सा है? 2025 है, ये भी याद रखिएगा। पहला आसियान इंडिया ट्रैक वन साइबर पॉलिसी डायलॉग, तो आसियान इंडिया ट्रैक ये कहाँ पे होगा? सिंगापुर। और सिंगापुर में क्लीन एनर्जी के लिए भी फेमस है सिंगापुर, ठीक है ना। और जो एआई रेडीनेस इंडेक्स में भी सिंगापुर फर्स्ट रैंक पर है। इसके अलावा पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आरोह, ये पूछा जा सकता है कि आरोह क्या है? तो ये आरोह में हर कोई आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, तो ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। आरोह मतलब आरोग्य से रिलेटेड है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसकी जो थीम आप देखेंगे, एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा। तो आरोह की बात में होलिस्टिक आयुर्वेदा की बात हो रही है आरोह में। आगे बात, अच्छा, एडवांसमेंट इन रिसर्च, वो कह रहे हैं कि ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज भी हैं आयुर्वेद में, एडवांसमेंट होनी चाहिए रिसर्च में इन होलिस्टिक आयुर्वेदा, संपूर्ण आयुर्वेदा को लेकर। पहला कावेरी मीट, अब देखो गंगा, पहले कावेरी मीट्स गंगा, तो कावेरी मिल रही है गंगा में। इसका आयोजन हमें लगेगा दक्षिण भारत में हो रहा है, लेकिन नहीं, ये हो रहा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ये पहला इवेंट है, और किसके अंतर्गत हो रहा? अमृत परंपरा उत्सव सीरीज जो है उसके अंतर्गत कावेरी मीट्स गंगा का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ है। पहला एशियन बुद्धिस्ट समिट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। और इसकी जो थीम थी, ये है क्या? रोल ऑफ बुद्धा धम्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। रोल, बुद्ध धम्म का रोल एशिया को स्ट्रेंथन करने में। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई है। एक जैसे एशियन बुद्धिस्ट आया, क्योंकि हमें तो की टर्म बुद्धिस्ट याद है। ये एशियन वाला है, जो एशियन वाला है उसमें बुद्ध धर्म स्ट्रेंथनिंग है। इससे पहले हम जो देखेंगे, वेट, ये है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस था। ये इंटरनेशनल वाला है, न्यू दिल्ली में जो हुआ है। इसमें इंटरनेशनल में कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है इसकी थीम में। और जो एशिया वाला हुआ है, एशिया कॉन्फ्लिक्ट एशिया समिट है बुद्धिज्म पे, ये वाला, इसमें जो है एशिया में बुद्ध धम्मा की बात करी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल वाले में कम्युनिकेशन की बात करी गई है, और एशियन बुद्धिस्ट में धम्मा वाले की बात करी गई है। और इसमें एशिया लास्ट में है ही, वैसे भी याद रखिएगा। पहला साउथ एशिया, फर्स्ट साउथ एशिया लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप प्रोग्राम हुआ सागर मंथन। सागर मतलब जल से रिलेटेड, मंथन मतलब सोचना विचारना। न्यू दिल्ली में हुआ है। किसने आयोजित करवाया है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर बेस ने ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के साथ में मिलकर। दूसरा फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुआ, बस इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर किस मिलिट्री स्टेशन को क्या मिला है देख लेते हैं एक बार। जो मिलिट्री स्टेशन 10,000 से ज्यादा है, जो अवार्ड दिया गया, वो फर्स्ट प्लेस पे पटियाला। जो 5,000 से 10,000 के बीच में है वो है बगराकोट, पहली प्लेस पर है। और जो 5,000 से कम है वो है कन्नूर, पहली प्लेस। इसके अलावा रेसिड्यू फ्री मिलिट्री सैनिटेशन कैंपेन, यानी कि सबसे बढ़िया तरीके से जो बेस्ट डिस्पोजल करता है वो है सीबक रोड, यानी कि बंगाल का। और बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेशन जो मिला है वो मिला है सूरत, तो सूरतगढ़ आपने जो अपनी सूरत है वो अच्छे से ट्रांसफॉर्म की है। दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट, अब देखो मान के चलो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये है तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का नाम है, तो ना तो इंडिया के शहर में आयोजित होता है ना ऑस्ट्रेलिया के शहर में आयोजित होता है, रियो डी जेनेरियो में। क्योंकि G20 का जहाँ पे सम्मेलन हुआ था उसी के साइडलाइंस में ये आयोजन इसका हुआ है। तीसरा सारे साजिब का मेला गुरुग्राम हरियाणा में हुआ, ये बता दिया है। और इस बार इसमें नॉर्थ ईस्ट पवेलियन को भी सेटअप किया गया था इस फेयर में। तो गुरुजी कैसे होते हैं? सरस है। चौथा मिनिस्ट्रियल हाई लेवल जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस से हमें क्या याद रहेगा? जद्दोजहद है रेजिस्टेंस करने की। इसका थीम याद रखिएगा, मल्टी सेक्टोरल पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, टू कॉम्बैक्ट AMR। मल्टी सेक्टर में पार्टनरशिप हमें चाहिए। 20वां इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन, तो एजुकेशन यानी कि शिक्षा, शिक्षा यानी कि शारजहां में हुआ है, यूनाइटेड अरब इमारात में। थीम है स्टडी इन इंडिया कैंपेन, ये याद रखिएगा, स्टडी इन इंडिया कैंपेन।
29वां एनुअल यूएन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। बस एक चीज़ इसमें याद ये और रखना है कि यूएई ने अनवील किया एक बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस इनिशिएटिव क्या एस्टेब्लिश करने के लिए ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस इसने एस्टेब्लिश किया है यूएई ने। इसके अलावा टूरिज्म डे, पहली बार इस कॉन्फ्रेंस में टूरिज्म डे भी मनाया गया, जो कि होता है 27 सितंबर में। ठीक है, टूरिज्म डे कब होता है? 27 सितंबर को। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज को प्लेज किया गया है कि 300 बिलियन एनुअली दिया जाएगा 2035 तक, और 1.3 ट्रिलियन का कॉर्पस क्रिएट किया जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। तो COP29 की ओवरऑल ये कहानी थी। इसकी मेन थीम है इन्वेस्टिंग इन अ लाइवेबल प्लैनेट फॉर ऑल। याद रखना कि हम इन्वेस्ट करें एक लिवेबल प्लैनेट में जो सबके लिए हो। 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। थीम है इसकी विकसित भारत 2047। 66वां ऑल इंडिया कालिदास फेस्टिवल, तो कालिदास उज्जैन से बिलोंग करते तो जोन में होगा। इनोग्रेट किया इसको श्री जगदीप धनखड़ जी ने। 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मिलान, इटली में। तो एस्ट्रोनॉटिकल किसी बहुत बड़े एस्ट्रोनॉटिकल से आपका मिलान होता है तो मिलान, या फिर जो एस्ट्रोनॉटिकल्स जो होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? चीजों का मिलान ही तो करते हैं। ये जो थीम है इसका है रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात कर रही है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल स्पेस चाहिए होगा। 83वां इंडिया रोड कांग्रेस, आर से रायपुर में, छत्तीसगढ़। बी विवाह विवाह, अब तो विवाह से याद, विवाह मत समझ लेना। तो विवाह 2024 ये श्री गोविंद सिंह ट्राई सैनिटरी यूनिवर्सिटी गुरुग्राम। तो विवाह जब भी होता तो आप अपने गुरु जी को इनवाइट करते हैं, ऐसे याद रख लेना। और विजन फॉर विकसित भारत, तो वी से विवाह, वी से विजन फॉर विकसित भारत। 11th एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई है, वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई आसियान की, वो ये वियंटियन लाओस PDR में। इसकी बात की जो इंडिया को रिप्रेजेंट किया हमारे इंडियन डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में। अच्छा, अब याद ये डिफेंस ही कैसे हम याद रखेंगे? VN10, तो डिफेंस VN10 लाओस में। 12वां इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट जो हुआ है वो काजीरंगा असम में इसका आयोजन हुआ है। इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है टूरिज्म मार्ट कहाँ पे टूर करने के लिए काजीरंगा जा रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र शेखावत जी ने इसको इनॉग्रेट किया, ये 12वां एडिशन है। अच्छा, डिफेंस वाले को हमें याद रखने का कैसे तरीका है? डिफेंस कैसा? 10 डिफेंस होना चाहिए, 10 घेरे का डिफेंस होना चाहिए, तो डिफेंस रहेगा BN10 10। 13वां नेशनल सीड कांग्रेस, तो सीड कहाँ से? जो हमारा साउथ एशिया रीजनल सेंटर है ना, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का वाराणसी में, वहां पे। और ये वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, तो वी से वाराणसी, वी से वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, ये भी याद रखना। किसने इनॉग्रेट किया है? श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। ब्रिक्स का समिट हुआ 2024 में, कहाँ पे? कजान, रसिया। कजान, जैसे हमारे इंडिया के अंदर गंगा को कल्चरल और रिलीजियस रिवरेंस दिया जाता है, उसी तरीके से रसिया की रिवर है कजान, बुल्गा बुल्गा और कजान, दो से शहर, मतलब दो नदियों के उस पे तट पर स्थित है ये कजान। ठीक है। 16वां ब्रिक्स समिट था। ब्रिक्स में क्या था? ब्रिक्स 16 ब्रिक्स कजान, रसिया में हुआ है। मेन पॉइंट्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। यूक्रेन के बारे में बात करी गई, वेस्ट एशिया क्राइसिस के बारे में बात करी गई। इसके अलावा इन्होंने बात साथ में करी है ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, एक संभावना हो सकती है ब्रिक्स कंट्री आपस में ग्रेन एक्सचेंज की बात कर सकते हैं। थीम इस बार की याद रखना है। इसके अलावा बिग कैट्स के बारे में बात करी गई है, जैसे कि टाइगर है, लेपर्ड, इनके। और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन सपोर्ट की भी बात करी है। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें है नहीं है। ब्रिक्स ने लेड पेमेंट सिस्टम टू कम्पीट विद स्विफ्ट। जैसे स्विफ्ट होता है ना, इंटर बैंकिंग ट्रांजिशन, वो इंटर बैंकिंग कम्युनिकेशन की बात जो है स्विफ्ट, वैसे ही ब्रिक्स भी अपना डेवलप करेगा। साथ में ब्रिक्स ने यहाँ पर ये भी चर्चा करी थी कि कैसे डॉलर का हम अल्टरनेट ढूंढ सकते हैं। तो जब ट्रंप अपने पावर में आए हैं तो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करी तो हम सब पे क्या टैरिफ्स लगा देंगे। ब्रिक्स का इस बार का थीम है स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो मल्टीलैटरलिज्म पे फोकस कर रहा है इस बार का ब्रिक्स। और कौन सा आयोजन है? ब्रिक्स का 16वां आयोजन हुआ। ब्रिक्स का 16वां आयोजन है। आगे देखते हैं इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे? डिजिटल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में होगी। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव और चाणक्य, कौटिल्य और चाणक्य दोनों एक जैसे हैं, लेकिन हुए तो दिल्ली में, लेकिन हमें इनकी थीम अलग अलग है। देखो, तो कौटिल्य है ना, कौटिल्य का एक एरा हुआ था, तो इंडियन एरा, ठीक है, कौटिल्य एरा। और जबकि जो चाणक्य है, जो चाणक्य होगा, वो क्या करेगा? ड्राइवर्स होगा इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रहेंसिव सोसाइटी। तो चाणक्य से याद रखना है ड्राइवर्स, तो चाणक्य ने ड्राइव किया है। और जो कौटिल्य है उसका एक एरा हुआ था। 7वां ग्लोबल एरोस्पेस समिट, एरोस्पेस अबू धाबी में। 8वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये तो न्यू दिल्ली में हुआ। इनॉग्रेट किया इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इसका जो थीम है वो है द फ्यूचर इज नाउ, भविष्य अब है। मोबाइल का कांग्रेस में भविष्य अब है।
17वां अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस गांधीनगर गुजरात में हुआ है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल ने इसका इनॉग्रेशन किया है, ना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और ये 17वां अर्बन मोबिलिटी था। थीम क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट। तो स्टैंडर्डाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन ये याद रहेगा हमें। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट हुआ है कहाँ पे? प्रवासी भारतीय भुवनेश्वर में। और इस बार की जो थीम है वो है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। अमृतकाल में इंडिया के रिलायबल पार्टनर्स हैं कौन? जो हमारा डायस्पोरा है। तो इस बार का 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में। तो इस प्रकार से थी हमारे ये समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। आपको चीज़ें अगर पसंद आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। समिट जो दिसंबर के महीने में हुए हैं। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी एंड एआई का समिट हुआ है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस एनर्जी के बारे में भी बात हो रही है और एआई एनर्जी आई पेरिस फ्रांस। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी ये अबू धाबी में हुआ है, मैं पहले ही पता है, और थीम है इसका टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस, अब सॉइल की बात, मिट्टी को ज़्यादातर इज्जत देते हैं न्यू दिल्ली वाले लोग, है ना। तो थीम है कैरिंग सॉइल्स बियॉन्ड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। अच्छा, इसकी थीम कैसे याद रखेंगे? केयरिंग सॉइल्स बियॉन्ड, फूड सिक्योरिटी के बियॉन्ड हमें सॉइल्स की केयर करनी है। वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस, अभी देखो मैरीटाइम है ना, मैरीटाइम, तो मैरी के टाइम में व्यक्ति को कभी चैन मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता। तो कहाँ पे होगा? चेन्नई में। थीम है इसका ग्लोबल शिपिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल और अ टॉर्च बियरर ऑफ होप। तो ये याद रखना है। तो ग्लोबल शिपिंग में क्या कर रहे हैं? एक बैटल लड़ रहे हैं सर्वाइवल के, या पर टॉर्च बियरर से ज़रूर हमें याद रहेगा। डिजिटल इंडिया स्टेट कंसल्टेशन वर्कशॉप, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई थी, बस इसने हमें याद रखना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया की वर्कशॉप, ये स्टेक होल्डर वर्कशॉप एज पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द कैमल। अब कैमल कहाँ पर होगी? बीकानेर राजस्थान, तो बीकानेरी ऊँट है तो कैमल बीकाना। अब इसका जो थीम रहा है इंटरनेशनल कैमल मिल्क वैल्यू चेन, कैमल की मिल्क का वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करना इन इंडिया, राइट। नेशनल वर्कशॉप ऑन पेसा एक्ट, तो पेसा वही ट्राइबल एरियाज का, तो रांची झारखंड में रहेगा। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई है वो हुई स्विगी इटली में। इस मीटिंग को इसको चेयर किया गया था इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा, और इंडिया को यहाँ पर गेस्ट कंट्री के तौर पर इन्वाइट किया गया था, क्योंकि मैं पता है इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। तो G7 फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पे? फ्यूगी इटली। ईयर एक्सपो अबू धाबी में हुआ, राइट। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जयपुर राजस्थान में हुआ है। थीम समिट की है रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल और रेडी, इसमें याद रखना है, ठीक है। बाकी जो राजस्थान जी के वाले वो अच्छे से याद करो। हाला मोदी इवेंट कहाँ पे हुआ है? कुवैत में। मोदी जी जब कुवैत गए थे उस समय की घटना है। इसके अलावा पहला इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस। अब देखो मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस, हमें नाम में ऐसा लगेगा कॉन्क्लेव कि ये कहीं ना कहीं ये जो कोस्टल एरिया से वहाँ पे हुआ होगा, लेकिन नहीं, क्योंकि मैरीटाइम हेरिटेज का कॉन्क्लेव की बात कर रहे हैं तो न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया और नेपाल का पहला टूरिज्म मीट कहाँ पे हुआ? काठमांडू नेपाल में। चीफ गेस्ट कौन थे यहाँ पे? श्री अरुण कुमार चौधरी। अब याद रखना है इस प्रकार के जनरली, जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला यूपीपीसीएस से पूछा गया था, जब दो देशों के मध्य में होता है तो यहाँ पे पूछ लेते हैं पर्टिकुलर कि यहाँ पे कोई किस रैंक के व्यक्ति गए थे, तो यहाँ पर हमारे, अब नेपाल उतना प्रोमिनेंट कंट्री इंडिया के लिए नहीं दिखाई पड़ता है, इस वजह से टूरिज्म मिनिस्टर नहीं गए होंगे। चीफ गेस्ट कौन है? स्टेट मिनिस्टर फॉर कल्चर, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के थे श्री अरुण कुमार चौधरी, वही नेपाल के चीफ गेस्ट थे। सेकंड इंडियन सी फूड एंड वाइन टेस्टिंग इवेंट, अभी देखो है तो इंडियन सी फूड, लेकिन ये हो कहाँ पे रहा है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो याद रखना है, इंडियन से हमें याद ये कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई इंडियन शहर में होगा। सेकंड इंडिया कैरिकॉम समिट, ये जॉर्ज टाउन हुआ है, गुआना की राजधानी है जॉर्ज टाउन, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट है। और कई बार हमें याद होता था कि गुआना पार्ट है किसका? अफ्रीका नहीं, अफ्रीका का पार्ट नहीं, सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है गुआना। इसमें जो समिट था इसको को शेयर किया गया था प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रेनाडा डिकन मिशेल। अच्छा, ग्रेनाडा की आप ये बताइए कैपिटल क्या है? सेंट जॉर्ज है। इसके बाद है थर्ड इंडिया यूके फाइनेंशियल मार्केट डायलॉग, कहाँ पे हुआ है? गिफ्ट सिटी गुजरात में, है ना, क्योंकि यही फाइनेंशियल हब बन रहा है। 10वां इंटरनेशनल ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, तो कहाँ पे है? कॉम्प्लीमेंट्री मलेशिया में। 10वां वर्ल्ड आयुर्वेदिक कांग्रेस, हमें ये पता है देहरादून उत्तराखंड में हुआ है ना, तो आयुर्वेद का उत्तर कोई दे नहीं पा रहा है। थीम है डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, डिजिटल हेल्थ एक आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव। 16वां सेशन हुआ है ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन UNCCD, कहाँ पे हुआ है? आप सीधी सी बात, जहाँ पे रेगिस्तान होगा तो रियाद सऊदी अरेबिया में। यहाँ पर इंडिया की तरफ से गए थे, ये COP 16 नंबर का था। कब हुआ है? 2 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ये चला है।
यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। तो याद रखना, देखो भले इंटरनेशनल इवेंट है लेकिन यहाँ पर सीएम भी शिरकत कर सकते हैं। तो भूपेंद्र यादव के साथ कौन गए थे? नायब सिंह सैनी। क्योंकि हरियाणा जो कंप्लीट कर रहे हैं एक ग्रीन वॉल बना रहे हैं इंडिया में, जो कि 1400 किलोमीटर लॉन्ग होगी, 5 किलोमीटर चौड़ी होगी, जिसका नाम है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, और ये 4 राज्यों में मिलकर बनेगी। थीम इस बार की जो यूएनसीसीडी का समिट था COP16, उसके था आवर लैंड आवर फ्यूचर, ये थीम जानी पहचानी है। पुस्तकायन मेला होता है नई दिल्ली में। आगे बात करेंगे गढ़मई फेस्टिवल नेपाल। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में इस वजह से रहा था क्योंकि एक तरीके से कंट्रोवर्शियल रिलीजियस रिचुअल्स होता है, यहाँ पे जो भैंस होती है उसकी बलि दी जाती है, इस वजह से गढ़मई फेस्टिवल नेपाल में। नई जो न्यू ईयर होता है, सॉरी ये हुआ था 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में। इंटरनेशनल महोत्सव, गीता महोत्सव में पता है गीता कुरुक्षेत्र में हुई है, जो कुरुक्षेत्र हरियाणा कर रहा है। पार्टनर स्टेट इसका कौन है? उत्तराखंड है, याद रखना। उत्तराखंड ऋषिकेश भगवान से रिलेटेड है। महाबोधि महोत्सव सांची स्तूप रायसेन में हुआ, इतना याद रख सकते हैं। 10वां तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, तुम्हें पता है वही ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से थे तानसेन। 10वां इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर किसे दिया गया? जहाँ पे फॉरेस्ट सबसे अधिक होगा तो भोपाल मध्य प्रदेश में। थीम है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। विमेन का एम्पावरमेंट कैसे कर सकते हैं? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के माध्यम से। आगे है अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024। अष्टलक्ष्मी तो हमें पता है, जब अष्टलक्ष्मी जैसा आता है तो नॉर्थ ईस्ट रिलेटेड हो जाता है। इसका मस्कॉट क्या है? पूर्वी है। अब सबसे बड़ी बात है, फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया है खुद स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब? 6 दिसंबर को। तो नाम तो भले अष्टलक्ष्मी है लेकिन ये हुआ है कब? 6 को, ना कि 8 को। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, 6 से 8 दिसंबर ये आयोजन था।